हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी का 1 से लेके 10 तक सवाल बना लिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें जो 1 से लेके 10 तक सवाल था उसमें आपसे पूछा ये जा रहा था कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा, या किसी बॉडी पर कोई फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो वो देख लीजिए फटाफट। और चलिए आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके और कोशिश करेंगे 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक बनाने का इस सवाल। क्लास 12 का ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि किसी भी बॉडी पर कितना पर यूनिट चार्ज रहता है उसी को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज बटा एरिया। अगर स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया रखेंगे, अगर क्यूब है तो क्यूब का एरिया रखेंगे, जिसका भी एरिया होगा उसका एरिया नीचे रख देंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। अगर इसका यूनिट देखा जाए तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसी के साथ हम चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला सवाल लेते हैं आज का, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 आज लेते हैं। ये कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो एक स्फीयर ले लेते हैं जिसका रेडियस है आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये स्फीयर है जिसका रेडियस है r, और r दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुना कर दीजिए या 100 से भाग कर दीजिए, वही बात है, मीटर में बन गया। और इस स्फीयर यानी गोले पर जो चार्ज दिया हुआ है Q, वो दिया हुआ है 31.41 माइक्रोकूलम। 31.41 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब आप जानते हैं कितना होता है? 31.41 10 के पावर -6 कूलम होता है। अब आपको देखो बच्चा, चार्ज दिया हुआ, आपको रेडियस दिया हुआ, आपको निकाल रहा है, बोल रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए। चलिए निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, एरिया। अब चार्ज तो दिया हुआ है, एरिया कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, सरफेस एरिया होता है, वो होता है 4πr²। यही फार्मूला, इसी पर रख देंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू दिया था 31.41 माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 कूलम, और एरिया दिया हुआ है आपको 4πr²। था 4 और पाई का मान कितना होता है? 3.14, और रेडियस दे दिया हुआ आपका कितना है? 5 × 10⁻² का r² है ना, रेडियस का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब आगे देखिए, हम कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको देखो, इसको काटेंगे 10 बार में, इससे कट जाएगा। आप काट के देख लेना, इससे ये अप्रॉक्सीमेटली 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर में क्या हो गया? 10 बच गया। यहाँ 10 के बार कितना है? -6। यहाँ 10 के बार कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो ये दोनों बेस से में तो पावर क्या होता है? जुड़ जाएगा। तो -6 और +1 क्या हो जाएगा? -5। तो ऊपर में देखो 10 के पावर -5, नीचे में ये 4, 5 का स्क्वायर 25, 10 का -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -4। ठीक है ना, 10 के पावर -4। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये 10 के पावर -5 रहने दीजिए ऊपर में। नीचे में देखिए 25 चौका 100, 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 10 के पावर कितना है? -4 है ना। अब हम लोग ये करते हैं कि 10 के पावर -5 ऊपर में है ही। अब इन सबको ऊपर लें, देखिए 4 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? -2, और -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 10 के पावर -5 में से चला गया, -5 में से 2 चला गया, बेस सेम होता है ना तो पावर जुड़ता है। तो -5 + 2 हो जाएगा -10 के पावर -3, और ये सिग्मा है यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। बड़ी आसानी से ये सवाल हल हो गया। बढ़ते हैं हम अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। समझ में आ गया ये? अगर कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके और देख लिया कीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑटो फोकस कभी कभी ख़राब हो जाता है
तो टेंशन ना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बच्चों दो स्फीयर है और उसका रेडियस का रेशियो जो है ना वो 1:2 दिया हुआ है। मतलब एक छोटा रेशियो बनाइए गोला, एक बड़ा गोला बना लीजिए। इसका रेडियस मान लेते हैं R1, इसका रेडियस मान लेते हैं R2। तो इनके रेडियस का जो रेशियो है ना, रेशियो मतलब होता है ये अनुपात दिया हुआ है R1 अनुपात R2, ये आपको दिया हुआ है 1:2। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि R1/R2 बराबर 1/2। चलो ये वैल्यू निकल गया हमारा। और कहता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को कंपेयर करें। कंपेयर का मतलब वही होता है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो σ1 और इसका क्या होगा σ2। यही कंपेयर करने के लिए बोल रहा था, मतलब σ1/σ2 क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है। और दिया हुआ है क्या कि अगर इफ़ द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम इज 1:2, मतलब अगर मान लो इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, इसका भी रेशियो दिया हुआ है कि Q1/Q2 जो है ये आपको दिया हुआ है 1:2 यानी 1/2। तो आपको एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू गिवन है और आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। ठीक है, दो चीज़ दिया हुआ है और ये निकालना है। चलिए बनाते हैं। क्या पूछा हमसे, σ1/σ2। किसका सिग्मा निकाल रहे हैं, गोले का। ठीक है भैया, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। σ1/σ2 इज इक्वल टू, सिग्मा क्या होता है चार्ज बटा एरिया, तो σ1 तो Q1/A1 और Q2/A2। पहले इसको क्या करते हैं, Q1/A1 गुने A2 ऊपर चला जाएगा, A2 क्या हो जाएगा Q2 है ना। अच्छा, वैल्यूज़ को थोड़ा पुट करेंगे। पहले Q1/Q2 एक साथ कर लेते हैं और यहाँ पर A2/A1 एक साथ कर लेते हैं। A1 इधर चला गया, Q2 इधर आ गया। ठीक है ना। अच्छा, आगे Q1/Q2 रहने दीजिए, अभी वैल्यू तो रखेंगे गुने। ये क्या होता है, एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है गोले का 4π, अब 2 का है तो R2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4π किसका स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा Q1/Q2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर था, साथ में स्क्वायर कर दिया। तो Q1/Q2 का मान बच्चों दिया हुआ था क्वेश्चन, देखो ऊपर में वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। Q1/Q2 का मान 1/2 और R1/R2 का मान जो है 1/2। याद रहे R1/R2 का मान 1/2 है ना, R1/R2 1/2। चलिए देखिए इधर, तो यहाँ पे Q1/Q2 का मान हो गया 1/2 गुने R2/R1 चाहिए। तो हमको पता है R1/R2 1/2 है, तो R2/R1 क्या आ जाएगा, पलट दो, 2/1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 1/2 गुने ये क्या हो जाएगा 4/1। एक लिखना जरूरी नहीं है इसमें, 2 दूनी कितना 4, तो क्या हो गया ये 2/1 हो गया। तो इसी को हम रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं कि σ1 और σ2 का जो अनुपात होगा वो होगा 2:1 और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दो स्फीयर है फिर से और हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। मतलब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों, समान है। ठीक है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी समान है। ठीक है, आगे कहता है इफ़ देयर रेडियस आर इन द रेशियो 1:4 देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द चार्ज। चार्ज का रेशियो पूछ रहा है फिर से बच्चों। रेडियस का रेशियो है 1:4, मतलब एक बड़ा बना लीजिए एक छोटा बना लीजिए, छोटा और एक बड़ा। R1 है इसका, R2 और रेडियस का रेशियो मतलब R1/R2 दिया हुआ है 1/4। 1:4 दिया था, उसको लिख सकते हैं 1:4 दिया हुआ है तो 1/4 उसको लिख सकते हैं। कहता है दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है बच्चों। मतलब मान लीजिए σ1 है और इसका σ2 है, तो σ1 और σ2 क्या है, बराबर है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में खुद। कहता है कि ये सब दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो दिया है और ये बराबर है, तो बताइए चार्ज का अनुपात क्या होगा, चार्ज का रेशियो क्या होगा। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है पता है, Q1/Q2 क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए बनाते हैं, जो दिया है ना उसी से शुरू करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि σ1 और σ2 दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, समान। चलिए सिग्मा क्या होता है बच्चों, Q1/A, तो Q1/A1 बराबर Q2/A2 है ना। अब हमको चार्ज का ही रेशियो चाहिए था, तो Q2 को ले आइए इधर,
Q1/Q2 बराबर A1 को भेज दीजिए, A1 बट्टा क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। सही है। चलिए मान रखते हैं, वैल्यू रखते हैं हम लोग। पहले तो ये हो जाएगा एरिया 4πr1 का स्क्वायर, 4πr2 का स्क्वायर। A2 एरिया है तो 4πr2 का स्क्वायर, A1 है तो 4πr1 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा Q1/Q2। 4π से 4π क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा Q1/Q2 बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, होल स्क्वायर। अब R1/R2 का मान आपको दिया था, यहाँ देखिए 1/4 दिया है ना। इस मान को रख देते हैं यहाँ पे, तो ये रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/16। क्या आया है Q1/Q2 1/16, ये आंसर हो गया। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 अनुपात Q2 1 अनुपात क्या हो जाएगा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब है बच्चों, क्यूब क्या होता है जानते हो ना, घन क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब है बच्चों जिसका साइड जो है ना, मतलब ये भुजा ए बराबर 10 सेंटीमीटर दिया होता है। सबसे पहला काम करो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो मीटर में कन्वर्ट। 100 से भाग दोगे तो 10/100 करोगे आप, तो 1 0 कट गया, तो ये 10 बच गया। 10 को ऊपर ले 10 के पावर क्या हो जाएगा -1 मीटर। तो ये ए निकल गया, इसका ए कितना निकल गया 10 के पावर -1 मीटर। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे आगे। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, कहता अगर इसके पास चार्ज 18 माइक्रोकूलम है तो कैलकुलेट करिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस पर चार्ज कितना है बच्चों, चार्ज देवा 18 माइक्रोकूलम, 18 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, माइक्रो समझते हैं ना, 18 गुने माइक्रो मतलब होता है 10 के पावर -100 कूलम। तो ये चार्ज दे दिया आपको साइड पता है, ये एरिया मत समझना, मैं वही समझ रहा था। और ये क्या चार्ज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो आइए हम निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका, क्यूब का। तो क्यूब बट्टा एरिया, तो क्यूब और एरिया, क्यूब का एरिया क्या होता है, तो कौन सा एरिया आप चाह रहे हो, तो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो क्यूब क्या बनता है, कितने स्क्वायर से मिलकर ना, 1 2 3 4 है ना, एक उधर एक इधर 5 6, तो इसमें टोटल 6 गो साइड होता है। और क्यूब का जानते हो कि सारा साइड बराबर है, तो ये समझ लो 6 गो वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और क्या गो वर्ग है, 6 गो, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये क्यूब का एरिया होता है। 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, साइड को हिंदी में भुजा कहते हैं। अब चलिए मान रखते हैं कितना, 18 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो 18 चार्ज हो गया 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, और इसका साइड कितना है 10 के पावर -1 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 तिहाई 18, 3 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुने, और ये हो गया 10 के पावर -6। ठीक है, ये ऊपर गया देखो 10 के पावर -2 हो गया, स्क्वायर होगा तो 10 के पावर -2 होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 गुने, जब बेस से मुझे पावर जुड़ता है तो -6 + 2 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4 सिग्मा, और यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक क्यूब है फिर से, और हम चाहेंगे कि आप ये सवाल वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, बस मान अलग अलग दिया है, यानी वैल्यूज़ अलग अलग दिए हुए हैं बस। फिर से बच्चों एक क्यूब है, हम चाहेंगे कि आप सवाल को पहले देख लें और फिर से इसको पॉज करके वीडियो को सॉल्व करें। ठीक है, ए बराबर साइड इस बार दिया है 2 सेंटीमीटर, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ए 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड। और इस बार चार्ज जो है बच्चों वो दिया हुआ है कितना 12 माइक्रोकूलम। फिर से वही करेंगे 2 गुने, जब भी मीटर को सेंटीमीटर बदलना हो ना 100 से भाग ना दो, 10 के पावर -2 से गुना कर दो। तो ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -2 मीटर। ए क्या है, ये साइड है, ये साइड है, ये सारा साइड क्यूब का तो बराबर होता है ना, तो ये साइड है। और चार्ज कितना दिया 12, माइक्रो मतलब होता है 10 के पावर -6 कूलम। वीडियो को पॉज करिए, इसको बना के दिखाइए आपको क्या निकालना है, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, जो पिछले सवाल में निकाले हम लोग।
वीडियो करके पॉज करके बनाइए इसको और कमेंट करके बताइए कि कितना आपका आंसर आ रहा है। बना लिया? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। क्यू कितना दिया? 12 10 के पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम है ना। तो एरिया फिर से 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है? 10 के पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 12 10 के पावर माइनस 6 और नीचे में 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। ऐसा मतलब माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है, कुछ नहीं। 10 के पावर देखो 10 के पावर माइनस 2 गुने 10 के पावर माइनस 2, तो बेस जुड़ता है ना, तो माइनस माइनस कितना था? माइनस 4। ऐसा सोचोगे सर माइनस 2 का स्क्वायर तो प्लस होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है ना, माइनस 2 का स्क्वायर थोड़ी ना हो रहा है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, ये हो गया 12 10 के पावर माइनस 6 और नीचे में 6 चौका 24 10 के पावर माइनस 4। 24 से 12 कट जाएगा, 12 से 24 कट जाएगा, 2 बार में, तो कितना हो गया बच्चों? 1/2 और ये ऊपर भेज दीजिए, तो 10 के पावर कितना हो गया? माइनस 6 था, ये ऊपर क्या 10 के पावर कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है, और ये 6 में 4 गया -2, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना, सिग्मा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए ये 15 नंबर सवाल था। अब हम बढ़ते हैं आगे 16 नंबर सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत फटाफट हो रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। बताना कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके, ठीक है? बताओगे तो अच्छा लगेगा ना, खूब कमेंट करो कि मुझे वीडियो बनाने का बहुत मन करे। क्या है, मैं बहुत आलसी छोड़ो। तो 16 नंबर सवाल, 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर हैव द सेम वॉल्यूम डेंसिटी। मतलब इस बार जो है ना बच्चों, कह रहा है कि सब सवाल छूटा तो नहीं है, कोई सवाल 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, चलो कोई बात नहीं, छूटा होगा तो बताना। 16 नंबर, 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब 2 गोला है, एगो बड़ा बना लो एगो छोटा बना लो। तो एगो मान लो R1 और एगो मान लो R2। R1 10 सेंटीमीटर है और R2 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है कि हैव द सेम वॉल्यूम डेंसिटी। अब देखो सरफेस डेंसिटी तो आप देखे थे, चार्ज बटा एरिया होता है ना। अब वॉल्यूम में क्या होता था? वॉल्यूम में क्या होता है? चार्ज बटा वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज बटा वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देख लीजिए, थोड़ा थ्योरी देख लीजिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो, पी को थोड़ा हल्का घुमा दोगे रो बन जाएगा। रो, ये क्या होता है? रो बराबर होता है चार्ज बट्टा वॉल्यूम। समझ गए? बस इतना जानना काफ़ी है। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? तो चार्ज का कूलम, और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो चार्ज कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है ना, ऐसा यूनिट बोलते हैं इसको। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर उनका वॉल्यूम डेंसिटी सेम है तो फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम। उन पर जो चार्ज का रेशियो है ना वो बताना है आपको। ठीक है भैया, चार्ज का रेशियो बताना है आपको। चार्ज का रेशियो बताना है आपको, मतलब कि मान लीजिए कि इसका चार्ज कितना है Q1 और इसका चार्ज कितना है Q2, तो यही बताना है आपको कि Q1/Q2 कितना होगा। क्या बोल रहा है? Q1/Q2 कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। समझ गया? ठीक है, तो हम लोग जो कहा है उसी से चलते हैं कि दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? बराबर है ना। वॉल्यूम डेंसिटी जो है वो बराबर है। तो बताया ना चार्ज क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी, चार्ज तो 1 है तो 1, अब वॉल्यूम V1, यहाँ पे इसका चार्ज और इसका वॉल्यूम। ठीक है बच्चा, चार्ज तो नहीं दिया हुआ, चार्ज तो निकालना है रेशियो। चलो ऐसा करते हैं ना बच्चा कि इसको उधर भेज देते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको उधर भेज देते हैं, Q2 को ले आते हैं। तो Q1/Q2 बरा, अच्छा हाँ ठीक तो है। तो ये हो गया, V1 चला गया उधर, तो V1 बट्टा क्या हो जाएगा बच्चा? V2 हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 अब पाई, V1 है तो R1 का क्यूब बट्टा इधर V2, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए Q1/Q2 बराबर R1 और R2 दोनों पर क्यूब है, तो R1/R2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, R1 कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर, R2 कितना है? 40 सेंटीमीटर। क्या है उसका? क्यूब दिया हुआ, 0 से 0 काट दो, क्या बचा? 1/4, तो
Q1 बाई Q2 अगर करते हैं तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, 4 का एक का क्यूब तो एक ही होगा, 4 का क्यूब 4 चौका 16 चौका 64, तो कितना आ रहा है 1/64। तो एक तो आंसर ये भी आप दे सकते हो, और या नहीं तो आप इसको Q1 अनुपात Q2 बराबर 1/64 लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। ये सवाल था आपका 16 नंबर। 17 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। तो 17 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। दो स्फीयर है, इक्वल चार्ज है, बहुत बढ़िया। दो स्फीयर, दोनों पर चार्ज बराबर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ रेशियो करिए, अगर वॉल्यूम डेंसिटी क्या है बराबर है, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम डेंसिटी अब बराबर नहीं है, वॉल्यूम डेंसिटी जो है वो 8/64 है। देखिए बच्चा, दो गो फिर से आपके पास गोला है, ठीक है, R1 रेडियस और मान लीजिए R2 रेडियस का, ठीक है। दोनों का समानता क्या है पता है, दोनों में दिया क्या है पता है, दोनों में दिया है कि दोनों पर चार्ज क्या है बराबर है। मान लीजिए इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज क्या है Q2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि Q1 जो है ना वो बराबर है किसके, Q2 के, क्वेश्चन कह रहा है। तो टू स्फीयर्स have इक्वल चार्ज, दोनों पर चार्ज बराबर है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो कह रहा है σ1 / σ2 बता दो हमको कितना है ना। अगर इफ़ वॉल्यूम डेंसिटी जो है, वॉल्यूम डेंसिटी ρ1/ρ2 दिया हुआ है 8/64, 8/64 दिया है तो उसको 8/64 लिख सकते हैं। नहीं, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 8/64, 1/8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ρ1/ρ2 का अनुपात जो है वो निकल गया 1/8, सही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का रेशियो निकालना है, σ1/σ2 निकालना। देखिए σ1/σ2 निकालना, चलिए वहीं से निकालना शुरू करते हैं। लिखते हैं σ1/σ2। ओ σ1/σ2 क्या हो जाएगा आपका, नहीं इससे तो नहीं निकलेगा, बाद में इसको करते हैं। पहले देखते हैं ρ1/ρ2 जो आया है आपका ना, तो ρ1/ρ2 का मान है 1/8। चलिए ρ1 यानी चार्ज बटा Q1 बट्टा इसका वॉल्यूम V1 बट्टा इसका क्या हो जाएगा Q2 बट्टा V2 बराबर यहाँ पे 1/8 दिया ही हुआ, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख दिया, भाग कर दिया, ठीक है ना। ρ1 दिया हुआ है तो Q1 बट्टा V1 और Q2 बट्टा V2, ठीक है बच्चा। अब देखो एक चीज़ देखो कि आपको बच्चा चार्ज बोला है बराबर है, क्वेश्चन में खुद बोला है चार्ज क्या है बराबर, Q1 Q2 बराबर है। तो अगर Q1 Q2 बराबर है तो Q1 से Q2 काट सकते हैं। अब V2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, V2 और V1 कहाँ नीचे, क्या आ गया 1/8 आ गया, बहुत सही। तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख दीजिए 4/3, अब पाई R2 है तो R2 का क्यूब बट्टा V1 4/3 पाई R1 का क्यूब, ठीक है, बराबर 1/8 है, सही है। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि R2/R1 का क्यूब लिख सकते हैं एक साथ, दोनों पर क्यूब। 1/8 को 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर R2/R1 का मान हमारा निकल गया, ठीक है भाई। R2/R1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए, R2/R1 का मान हो गया 1/2, ये मान निकल गया हमारा। अब हमसे बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो, तो σ1/σ2 बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है Q1/A1/Q2/A2। फिर से Q1 और Q2 को काट सकते हैं हम लोग आराम से, और A2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो A2 बट्टा क्या हो जाएगा A1। गोले का सरफेस एरिया बच्चों 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई खत्म, R2/R1 बट्टा कितना आ गया R1 का स्क्वायर, सही है भाई। तो R2/R1 का मान देखो बच्चों हम लोग निकाल के रखे हुए कितना, 1/2 रख दीजिए यहाँ पे। तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या निकाल रहे थे, σ1/σ2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा 2 का। σ1/σ2 बराबर हो जाएगा 1/4। इसी को σ1/σ2 क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले गोला बनाइए,
गोले का रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 के पावर -2 से गुना करिए, मीटर में बदल जाएगा, 10 के पावर -2 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है एयर में सारा काम हो रहा है, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिग्मा दिया हुआ है आपको, सिग्मा कितना है 2.65 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आपको आर दिया, आपको सिग्मा दिया, आपको बोल क्या रहा है, कितना मैक्सिमम चार्ज हम लोग रख सकते हैं, चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हैं। तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, है ना। अच्छा, तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और सॉरी सिग्मा कितना दिया हुआ है, सिग्मा का मान दिया हुआ है यहाँ पे, सिग्मा 2.65, ऊपर में यहाँ वैल्यू दिया हुआ था सिग्मा का 2.65 10 के पावर -5, 2.65 10 के पावर -5, और एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस का जो कि एरिया होता है। तो यहाँ देखिए अब 2.65 इंटू 10 के पावर -5 इंटू 4 गुने ये जो पाई का मान होता है कितना होता है 3.41, है ना, 3.14 सॉरी 1.4 3 कितना होता है 1.4, ठीक है, वो हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा आपका आर कितना दिया था, देखो यहाँ ऊपर में 10 के पावर -2, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर का स्क्वायर है तो 10 के पावर -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये गुना करने वाले जितने चीज़ें 4 और ये 3.14 है ना, 1 है ये बच्चों, 1 3.14, इन तीनों को गुना करोगे, इसको इसको और इसको, इन सबको गुना करोगे ना, तो ये आ जाएगा 33 दशमलव, ये आ जाएगा 33.284, 33.2840 ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। और आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 4 कितना हो गया 9, कितना हो गया 5 4 सब प्लस में ही है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सब। तो यहाँ पे 5 और 2 दूनी 4 5 4 कितना हो जाएगा 10 के पावर -9 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको कि 3.3 और इसको भी 2 8 हटाएंगे तो इसको क्या जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा यहाँ पे, 10 को इसको दे देते हैं, तो 10 दे देंगे तो -9, एक कर्जे में था, एक दे दिया तो बढ़ गया, इसके पास बढ़ गया तो कितना हो गया 10 के पावर -8 हो गया। क्या निकाल रहे थे हम लोग चार्ज निकाल रहे थे, तो क्यू कूलम में आएगा, तो क्यू बराबर ये हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है कि बच्चों देखो यार यहीं पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर है 19, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। वो तो 18 था। द बेल्ट ऑफ ए वन डे ग्राफ जनरेटर इज 50 सेंटीमीटर वाइड। वन डे ग्राफ जनरेटर का बेल्ट कैसा होता है, जैसे आटा चक्की आप देखे हैं ना, वैसा बेल्ट होता है, और ये बेल्ट लगातार ऊपर जाता है, जैसे आटा चक्की जाता है वैसे ऊपर जाता है। तो ये भाग रहा है ऊपर की तरफ, और इसका स्पीड दिया हुआ है, कितना से भाग रहा है, ये 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड। और ये जाता क्या है, ये चार्ज लेके जाता है ना, ये बेल्ट जो है ना वो चार्ज लेके जाता है और ऊपर जाके चार्ज को जमा करता है, इधर कटोरा ऐसा रहता है, उस पर जाके चार्ज जमा होता है, ठीक है। ये बेल्ट 50 सेंटीमीटर चौड़ा है ना, 50 सेंटीमीटर ये बेल्ट चौड़ा है, वाइड है, विड्थ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 50 सेंटीमीटर विड्थ है इसका, तो सेंटीमीटर नहीं चलेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि बेल्ट जो है ना ये चार्ज लेके जा रहा है, तो चार्ज ले आने का रेट, चार्ज का रेट क्या कहलाता है बच्चों, करेंट। अरे चार्ज का रेट क्या कहलाता है, करेंट। तक Q/T आपको ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कितना 10 के पावर -5 एम्पियर, है ना। क्वेश्चन में यही समझने का चीज़ था कि चार्ज का रेट दिया हुआ है, और यूनिट भी देख लो ना, एम्पियर दिया हुआ था। अगर ये नहीं भी समझ में आता, समझ में आता करेंट है, Q/T क्या होता है, करेंट है, करंट दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द बेल्ट, बेल्ट का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सिग्मा क्या होता है बच्चा, Q/A, किसी का भी हो सिग्मा यही होता है, Q/A। अब Q तो दिया नहीं, Q/T दिया हुआ ना, और एरिया भी नहीं पता, खाली इसका चौड़ाई दिया हुआ, लंबाई तो दिया नहीं, ओके। अब देखिए बनेगा आराम से बनेगा। Q ऐसा करते हैं, Q/A, एरिया लंबाई गुने चौड़ाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चा, लंबाई गुने चौड़ाई कर दिया, और 4 ऐसा करते हैं ऊपर नीचे टाइम से भाग करते हैं, मतलब Q/T, और नीचे में भी L गुने W/क्या कर देते हैं, T।
अब देखो लंबाई डिस्टेंस, लंबाई क्या है एक प्रकार, इसका लंबाई क्या है एक प्रकार से डिस्टेंस है ना, है इधर ही ना भाग रहा है, इतना दूर जा रहा है, तो डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी दिया हुआ, तो वो लंबाई है एल, जो लंबाई था इसका लेंथ जो था यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो था आपका, ठीक है। तो ये लंबाई बटा टाइम क्या होगा वेलोसिटी, तो ये चार्ज बटा टाइम क्या होगा करंट, वो दिया हुआ है, तो ऊपर में आई और बट्टा नीचे में क्या हो गया ये भी, और ये डब्लू है ना, और ये सब दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है करंट कितना है 10 के पावर -5 है ना, और बट्टा भी कितना दिया, भी कितना दिया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे आपको विड्थ 50 यानी 0.5। नेक्स्ट पेज में कैलकुलेट कर दे, यहीं कर दे, यहीं पे कर दे, तो 5 दिया, ये क्या हो जाएगा 15, 1/15, देखो 0 से दशमलव खत्म हो गया, अब 5 दिया क्या होगा 15, 1/15 10 के पावर -5, तो यहाँ पे कर देता है कैलकुलेशन 1/15 गुने 10 के पावर -5, 1/15 को जब आप भाग करेंगे 0.0666 आएगा, तो 67 कर देते हैं, ठीक है ना, 6667 आएगा ऐसे करके, ठीक है। और 10 के पर कितना हो गया -5, ऐसा करते हैं ना, एक अंक के बाद दशमलव में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है ना, तो ये हो जाएगा 6.6667 होता है, चलो 6 और 7 आगे दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.67 10 के पावर, और क्योंकि 2 अंक खिसकाया नहीं इसको यहाँ पे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा -7, और आप निकाल रहे थे सिग्मा दिख रहा है आपको सिग्मा, तो ये कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो गया। कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं हो गया आपको, हाँ दिक्कत हो गया क्या कैलकुलेशन में, नहीं होना चाहिए, आप खुद से भाग करके देख लेना, थोड़ा यहाँ पे कट हो गया। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी सवाल लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। बहुत अच्छा से बहुत बढ़िया से ये वीडियो हो गया, बहुत कम टाइम में हो गया, ठीक है ना। तो 20वां सवाल है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। तो एक स्फीयर है ना, बॉडी है, अच्छा स्फीयर नहीं, कोई बॉडी है, तो कोई बॉडी है जिसका एरिया जो है वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, और कहता है इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर 5 स्टेट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 स्टेट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो इसमें इस सवाल में क्या है ना, ये भी सेंटीमीटर में, इधर भी सेंटीमीटर में, स्टेट कूलम भी सीजीएस होता है, सीजीएस, तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है आपको, सीजीएस में ही आंसर दे दो। चार्ज का जो सीजीएस मात्रक होता है वो स्टेट कूलम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आगे, हमसे पूछ रहा है क्यू बता दीजिए, तो सिग्मा बराबर जानते हैं क्या होता है क्यू बट्टा ए इधर भेज दिए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा आपको दिया हुआ है कितना 5, कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, और गुने एरिया कितना दिया हुआ है 100, तो 5 और 100 गुना करो कितना आ जाएगा 500, क्या यूनिट हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, कूलम नहीं होगा, स्टेट कूलम होगा, स्टेट कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर, 20वां सवाल का। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें, आप कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, है ना, और वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ढेर सारा मेहनत करिए, ठीक है। और इन सभी सवालों को देखिए, मेरा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, आप अच्छे से मेहनत करके पढ़िए। हम जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।